का हूँ, मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ जितने अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, मगर ऐसे कुछ लोग जो शरारती लोग हैं ये सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे यादव हो, दलित हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति से आता हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे कार्रवाई होगी, धैर्य रखिए, गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अब तक 2013 के बाद सब कुछ कह ही रहे हैं मगर आज तक पूरा किया है? किस पर भरोसा कर सकते हो आप? उसके बाद अब लगातार पुलिस पर भी पथराव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जो कथावाचक के साथ हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी बहुत बुरी घटना हुई है। आखिरकार 2013 के बाद हमारा देश ये किस तरफ जा रहा है? हमारे देश में 2013 के बाद नफरत चरम पर है। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ और दूसरी तरफ अगर कोई गीता का पाठ पढ़ता है या गीता का कोई पाठ करता है तो उसके मुंह पर मूता जाता है, पेशाब कर दिया जाता है। मैं जिस महिला ने उस कथावाचक के मुंह पर पेशाब किया है वो कितनी गिरी हुई महिला और कितनी गंदी सोच होगी उसकी। क्या अब गाय के मूत्र से महिला का मूत्र शुद्ध हो गया? बड़ी ये आप देश को ले जा किधर की तरफ रहे हो? ये सनातन धर्म की बदनामी नहीं है तो और क्या है? अरे पूजा पाठ करने का अधिकार ब्राह्मण को है, यादव कैसे करने लगे पूजा पाठ? देखिए, जो गीता है, गीता को सबको पढ़ने का हक है और गीता को सबको सुनने का हक है। जो यादव हैं वो कृष्ण जी के वंशज हैं। यादवों ने जो इस देश में 11 साल में जो देश में भ्रम फैला रखा है, सबसे ज़्यादा गंद अगर फैला रखा है तो ब्राह्मणों ने फैला रखा है। जितना अंधविश्वास फैला रखा है, आज जो देश में नफरत है इन लोगों की ही वजह से है। आज जो हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है वो इन लोगों की वजह से है। 2013 से पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। आज इतनी नफरत चरम पर है कि मेरा दोस्त, मेरा हिंदू दोस्त मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या फिर पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे यादव के लोग? देखिए, प्रशासन जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है सही से और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है प्रशासन भी और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जब हमारे देश में संविधान एक, कानून एक, तो फिर कार्रवाई ये भेदभाव वाला हिसाब क्यों हो रहा है? दलित के साथ अलग, मुस्लिम के साथ अलग, यादव के साथ अलग। देखिए, सोचना होगा मुसलमानों को। महिला को छेड़ेंगे जाके कथा पढ़ने के नाम पर? देखिए, ये प्रोपेगेंडा चला जाता है भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी घिराव में आती है और घिर जाती है तो फिर महिलाओं का बहाना लेते हैं कि महिलाओं का बहाना ले लीजिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा कम मर गई थी जिस वक्त धाकड़ ने नंगा नाच रोड पर दिखाया। अगर उसके अलावा कोई विपक्ष का नेता होता या कोई मुस्लिम समाज से होता तो पूरे देश में तांडव मच गया होता। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा बलात्कारी और सबसे बड़े गुंडे और सबसे बड़े माफिया अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन वहाँ पर तो जाति छुपाई गई ना, आधार कार्ड 2 बनाए गए। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो जो आधार कार्ड का मसला है उस पर कार्रवाई करे पुलिस, मगर आप किसी के बाल काटोगे, आप किसी के साथ मारपीट करोगे, आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे, किसी के ऊपर पेशाब करोगे तो ये शंकराचार्य कह रहे हैं सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार है कथा करने का। देखिए, मैं इस मैटर में नहीं बोलूँगा, वो उनका आस्था का मसला है। मुझे हक नहीं मैं किसी के धर्म को बुरा कहूँ। मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ जितने अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, मगर ऐसे कुछ लोग जो शरारती लोग हैं ये सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे यादव हो, दलित हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति से आता हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे कार्रवाई होगी, धैर्य रखिए, गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अब तक 2013 के बाद सब कुछ कह ही रहे हैं मगर आज तक पूरा किया है? किस पर भरोसा कर सकते हो आप? चलिए, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते।